जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आई हूँ महाभारत से जुड़ी एक अनोखी कहानी। कौन था जयद्रथ जिसने द्रौपदी के साथ की थी जबरदस्ती? महाभारत के जीजा ने किया ऐसा काम, शाले ने कर दिया गंजा। महाभारत कई किरदारों की कहानियों का ग्रंथ है जिसमें हर किरदार अपने आप महत्वपूर्ण और रोमांस जगाने वाला है। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें जीजा साले की कहानी है। यह कहानी ऐसी है जिसमें साले ने अपने ही जीजा को सजा के तौर पर गंजा कर दिया था। महाभारत में जयद्रथ काफी महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है, जिसके अंत अर्जुन के हाथों हुआ था। जयद्रथ और अर्जुन, जयद्रथ के कारनामों की वजह से ही इनकी बहुत किरकिरी हुई थी। जयद्रथ ने अपने ही साले की पत्नी का अपहरण का प्रयास किया था, जिसका खामियाजा बहुत ही बुरा हुआ। आइए जानते हैं पूरी कथा विस्तार से। यह तो हम सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव आपस में भाई भाई थे। कौरवों की एक बहन थी जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जिससे रिश्ते में कौरव व पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव व पांडवों का जीजा हुआ। कहानी उस समय की है जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य की वजह से बाहर गए थे और आश्रम में केवल द्रौपदी और उनकी दासी पुरोहित धौम्य ही थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। तभी अचानक आश्रम के पास एक स्त्री खड़ी मिली और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मंत्रमुग्ध हो गया। जयद्रथ ने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कौटिकाश्य से कहा कि हे कौटिक, एक बार जरा जानकारी लेकर आओ कि आखिर आश्रम के पास खड़ी स्त्री कौन है। अगर यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। जयद्रथ के आदेश पर कौटिकाश्य द्रौपदी के पास पहुंचा और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई देव कन्या या अप्सरा तो नहीं हैं? द्रौपदी ने कहा कि मैं पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ और मेरे पति अभी आने वाले ही हैं, तो कृपया आप लोग अतिथि स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कुछ समय के लिए कुटिया के बाहर विश्राम करें और मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। कौटिकाश्य जयद्रथ के पास पहुंचा और उसने द्रौपदी का परिचय दिया। द्रौपदी का परिचय जान जयद्रथ आश्रम पहुंचा। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम उनकी पत्नी हो जो वन वन भटक रहे हैं और तुमको किसी प्रकार का सुख वैभव नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज सुख भोगो। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जयद्रथ बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। पुरोहित धौम्य द्रौपदी को बचाने के लिए आए, लेकिन जयद्रथ ने उनको भूमि पर ही पटक दिया और अपना रथ भगाकर ले गया। थोड़ी देर बाद जब पांचों पांडव वापस लौटे, तब पुरोहित और दासी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। द्रौपदी का अपहरण का समाचार सुनकर पांचों पांडव जयद्रथ के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद जब जयद्रथ ने देखा कि पांडव पीछे आ रहे हैं, तब उसने द्रौपदी को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन भीम और अर्जुन उसका पीछा करने लगे और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जयद्रथ को मृत्युदंड देने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी बहन दुशाला के पति हैं, इसलिए हम इनको मृत्युदंड नहीं दे सकते। साथ में द्रौपदी ने भी पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया।
द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट दो और केवल 5 चोटियां छोड़ दो ताकि यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा और उसने भगवान शिव की तपस्या की और अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से न हारने का वरदान पा लिया। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहें जया दिनेश चैनल से। धन्यवाद। आपका अपना चैनल जया दिनेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।